हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बैक क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग NaCl टाइप स्ट्रक्चर और सीजियम क्लोराइड जो स्ट्रक्चर उसके बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें जो है क्लोजेस्ट जो है ना डिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, जिसमें A और R के बारे में, यानी उसका किनारा और जो त्रिज्या में जो कितना डिस्टेंस है ना उसके बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग जो है डिफेक्ट इन सॉलिड पढ़ेंगे, यानी सॉलिड में जो दोष कौन कौन सा होता है उसके बारे में। तो डिफेक्ट यहाँ पे जो है ना जनरली दो टाइप से होगा। तो पहला जो होता है वो लाइन डिफेक्ट होता है। लाइन डिफेक्ट पहला बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रैखिक दोष, हिंदी में रैखिक दोष बोलते हैं। उसका दूसरा जो होगा सेकेंड जो होता है, तो सेकेंड जो टाइप जो है ना पॉइंट डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में बिंदु दोष। सबसे पहला जो यहाँ पे टाइप जो है लाइन डिफेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो पहला जो है लाइन डिफेक्ट, हिंदी में बोलते हैं रैखिक दोष। अब देखिए रैखिक दोष में जैसे मान लीजिए जो क्रिस्टल जालक है ना, तो वो क्रिस्टल जालक एक परिसंपूर्ण कतार में जब रहेगा, तो उसमें जो एटम रहता है वो क्या होगा, तो उसका जो है ना अपने स्थानों से आदर्श जो उसका स्थान जो व्यवस्था है उससे जब विचलन हो जाएगा, यानी वापस हट जाता है, जो उसका जो रियल स्थान है उस स्थान पर से जब वो हट जाएगा, यानी कतार में जब रहेगा एटम, तो उसका जो वास्तविक यानी आदर्श जो व्यवस्था है वहां से जब वो हट जाता है ना, विचलन हो जाता है उसका। तो विचलन होने के बाद जो मतलब रिक्तियां उत्पन्न होता, जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये क्रिस्टल जैसे बना हुआ, कुछ इस तरीका से बनेगा जैसे ये, तो एक जालक ये बिंदु है, तो जालक व्यवस्था जो है ये बिंदु या बिंदु भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीका से सॉलिड में रहता है बना हुआ। ये इस टाइप से यहाँ पे रहेगा। और पता है पदार्थ जो है क्या, इसमें दो मतलब आयन से मिलकर, मतलब दो अलग अलग आयन से मिलकर बनेगा। जैसे दो अलग अलग पदार्थ A और B है इसमें, मान लीजिए कि एक पदार्थ A है और दूसरा जो पदार्थ है वो क्या है,
तो इस तरीका से ये बनेगा, बना हुआ एक क्रिस्टल है जालक बिंदु। तो यहाँ पे जो है ना ये ए पार्टिकल, ये बी है, ए है, और यहाँ पर बी है, इधर ए है, ये फिर यहाँ पे बी आएगा, ए है, बी, ए, बी, ए, बी, ए, बी और बी। अब ये जो है ना क्या जालक बिंदु है, इसका जो संपूर्ण कतार है, तो कतार में जो इसका पोजीशन है उस आदर्श जो व्यवस्था है, तो आदर्श व्यवस्था से क्या है विचलन हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये यहाँ से जो है इसका विचलन हो गया, ये कतार में था और यहाँ से ये बी जो है आपका जो बिंदु है वो उसका विचलन हो गया, यहाँ पर भी ये विचलन हो गया है और इस जगह पे विचलन हो गया। तो ये जो विचलन हुआ तो यहाँ से जो विचलन ये हुआ इसको क्या बोलेंगे, एक रेखा के रूप में हुआ, सीधा हुआ, यहाँ से सीधा दिख रहा है आपको, तो सीधा जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ से ये जगह पे जो है आपको दिख रहा है, यहाँ से ये वाला जो है, ये वाला जो है ये एक सीधा लाइन, ये पूरा क्या है एक सीधा लाइन है इसका ना, और ये एक सीधा रेखा के रूप में, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। तो ये इसको क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो है जालक बिंदु, जालक बिंदु के संपूर्ण जालक बिंदु के संपूर्ण कतार में आदर्श व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था से विचलन, विचलन रैखिक दोष कहलाता है, रैखिक दोष कहलाता है। तो इस चीज को यहाँ पे क्या बोलेंगे, रैखिक दोष बोलेंगे। तो ये जो विचलन हो रहा है, आदर्श व्यवस्था से जब विचलन होगा उसको क्या बोलेंगे, रैखिक दोष बोलेंगे। तो इसके बाद जो है दूसरा जो है टॉपिक, दूसरा क्या, पॉइंट डिफेक्ट है ना। तो पॉइंट डिफेक्ट की अगर बात करेंगे, यहाँ पर देखिए जो है पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, इसको कॉपी करिए। कॉपी हो गया। इसके बाद देखिए आगे, तो यहाँ पे जो है सेकेंड जो है, तो सेकेंड टाइप क्या है, तो सेकेंड यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट जो है। तो पॉइंट डिफेक्ट जो है तो उसकी अगर बात करेंगे तो पॉइंट डिफेक्ट में जैसे किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु या आयन, परमाणु या आयन परमाणु या आयन के परितः आदर्श व्यवस्था से विचलन बिंदु दोष कहलाता है।
अब देखिए फिगर जरिए आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे क्या मतलब पैटर्न कुछ इस तरीका से बना हुआ है, जैसे ये गोला है, तो ये गोला जो है इसमें एक दूसरे के अटैच रहता है, एक कतार में बना हुआ है और एक दूसरे से इस तरीका से अटैच रहता है, मिला हुआ रहता है, एक दूसरे के संपर्क में रहेगा। अब देखिए तो ये क्रिस्टल पदार्थ है जिसमें परमाणु या आयन के परितः आदर्श व्यवस्था से विचलन बिंदु दोष कहलाता है। तो मान लीजिए ये जो है यहाँ पे ए है और ये बी है, जगह यहाँ पे ए है, फिर से बी है, फिर ए आएगा, फिर यहाँ पे बी है, ए है और ये बी है, ए है, बी, इधर यहाँ पे ए होगा, ये बी होगा, ये फिर ए होगा, बी होगा और ये ए होगा। अब देखिए कि जो है ना जैसे कहीं पर से है ना जो आयन है या परमाणु है उसका जो व्यवस्था है ना, तो वहाँ आदर्श जो व्यवस्था है उस जगह से विचलन होगा, विचलन हो जाएगा। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे विचलन हो गया, ये यहाँ पर से ये गायब हो गया, हट गया, तो इस जगह पे क्या होगा, तो इस जगह पे जो है ना एक पॉइंट आ जाएगा, यानी जब ये गायब होगा तो जगह पे क्या एक पॉइंट बन जाएगा और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, यानी पॉइंट इफेक्ट बोलेंगे। जैसे इस पे गायब होगा, गायब ये होगा यहाँ पर से जो ए था, तो इस जगह पे क्या होगा, तो ये जगह पर जो है एक पॉइंट बन जाएगा, एक बिंदु आ जाएगा और उस बिंदु को ही क्या बोलेंगे, तो बिंदु दोष बोलेंगे। तो इस जगह पे जो आया ये पॉइंट है ना, और इस पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, तो पॉइंट इफेक्ट बोल सकते हैं, पॉइंट इफेक्ट। इस तरीका से ये आएगा। इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम लोग जो है शॉर्टकट इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो शॉर्टकट इफेक्ट जो है ना इस तरह का जो बिंदु इफेक्ट दोष है उसके अंतर्गत आता है, पॉइंट इफेक्ट है उसके अंदर आता है जो शॉर्टकट इफेक्ट होगा, है ना। तो इसको कॉपी करिए, इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, इसको कॉपी करिए। चलिए हो गया कॉपी। इसके बाद जो हम लोग जो आगे पढ़ेंगे शॉर्टकट इफेक्ट। और इसको हिंदी में लोग बोलते हैं शॉर्टकट दोष बोला जाता है। तो ये शॉर्टकट दोष जो होगा क्या होगा, जैसे क्रिस्टल में जो है ना प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, यानी जब कोई क्रिस्टल है तो उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है ना अपने स्थानों से गायब हो जाएगा, और गायब हो जाने के बाद क्या होगा, उस जगह पे जहाँ पे आयन गायब होता है उस जगह पे क्या रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाता है, और उस रिक्तियाँ को क्या बोलेंगे, शॉर्टकट दोष बोलेंगे। तो फिगर के जरिए देखिए, तो एक क्रिस्टल को बनाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे ये बनेगा ऐसे, इस तरीका से एक दूसरे से क्या होगा
जो परमाणु होगा वो या आयन जो है वो क्या अटैच रहता है। अब देखिए ये जो गोला है यानी परमाणु या आयन जो है वो एक दूसरे से क्या अटैच रहेगा इस तरीका से। अब देखिए तो यहाँ पे दो अलग अलग यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से मिलकर बना हुआ रहेगा। तो ये तो इस जगह पे क्या जैसे ये प्लस है तो ये प्लस चार्ज है, यहाँ से फिर ये प्लस चार्ज होगा, ये वाला भी क्या है प्लस चार्ज है, फिर यहाँ पे ये प्लस चार्ज ये प्लस चार्ज और यहाँ पे फिर ये प्लस चार्ज होगा, ये वाला ए प्लस और ये ए प्लस। अब दूसरा जो आयन है, दूसरा आयन क्या है बी मान लेते हैं, बी माइनस, और यहाँ पे बी माइनस आएगा, इस जगह पे बी माइनस है, यहाँ पर भी बी माइनस होगा और इस जगह पे भी बी माइनस होगा। तो डिफिनेशन इसका क्या होता है कि जैसे कोई क्रिस्टल है ना वहां पर एक धनायन और एक ऋण आयन यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज गायब होगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक क्रिस्टल बना हुआ तो ये प्लस चार्ज यहाँ पर से गायब हो गया और एक ये माइनस चार्ज यहाँ पर से गायब हो गया। ये दोनों जगह पे क्या रिक्तियां उत्पन्न हो जाएगा और जब रिक्तियां उत्पन्न हो जाएगा इस चीज को क्या बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जब ये इस तरीका से गायब होगा अपने स्थानों पर से तो उस चीज को क्या बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे। तो ये जब गायब होगा आयन यहाँ पे इस जो फिगर ये बना हुआ इस फिगर ये फिगर कैसा शॉर्टकी डिफेक्ट का है, यहाँ पर ये इसको क्या बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं जब किसी क्रिस्टल से एक धनायन एवं एक ऋण आयन अपने स्थानों से गायब हो जाता है तो आयनों के निर्धारित स्थानों पर रिक्तियां उत्पन्न हो जाता है, रिक्तियां उत्पन्न हो जाता है जिसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। यानी कि जो ये क्रिस्टल है तो क्रिस्टल में क्या है धनायन और ऋण आयन अपने स्थानों से
गायब हो जाता है तो आयनों के निर्धारित स्थानों पर रिक्तियां उत्पन्न हो जाता है और उस रिक्तियां को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सॉल्की डिफेक्ट बोलेंगे। ये आएगा, इसको कॉपी करिए। चलिए हो गया कॉपी। इसके बाद हम लोग है ना इसका कुछ नोट पॉइंट जानेंगे। तो नोट पॉइंट को जानते हैं। तो सबसे पहला जो नोट इसका पॉइंट जो होगा, शॉर्टकी दोष क्रिस्टल के घनत्व को कम करता है। क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है। तो जब ये जो सॉल्की डिफेक्ट होगा ना, तो क्रिस्टल का जो घनत्व होगा उसको क्या करेगा, कम करेगा। कम क्यों करेगा, जैसे मान लीजिए पहले उसके पास ज्यादा क्या था, तो एटम था या आयन उसके पास ज्यादा था, लेकिन जैसे ही वहां पे सॉल्की डिफेक्ट होगा तो उसमें से क्या आयन गायब हो जाता है अपने स्थान से, और जब अपने स्थान से आयन गायब हो जाएगा तो उसका घनत्व में क्या कमी हो जाएगा। पहले उसके पास ज्यादा आयन था, लेकिन जैसे ही सॉल्की डिफेक्ट होगा तो आयन कम गया, और जब आयन कम जाएगा तो उसका घनत्व भी कम जाएगा। तो जितना ज्यादा आयन रहता है उस पदार्थ का उतना ही ज्यादा घनत्व होता है। तो आयन कम जाएगा या परमाणु उसके अंदर कम गया, तो कम जाएगा तो उससे उसका घनत्व भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहला ये इसका पॉइंट जो था, क्रिस्टल घनत्व को कम कर देता है। दूसरा जो है यह दोष विद्युत चालकता के मान को बढ़ा देता है। विद्युत चालकता के मान को बढ़ा देता है। अब देखिए कि पहले इसके पास जो है ना गैपिंग कम था, लेकिन जैसा ही क्या हुआ कि गायब हुआ आयन, तो गैपिंग क्या बढ़ गया, और जब गैपिंग बढ़ जाएगा तो उसका विद्युत चालकता जो है वो भी बढ़ जाएगा। यानी गैपिंग जितना ज्यादा होगा विद्युत चालकता का मान उतना अधिक होगा, क्योंकि टकराव ज्यादा होगा, और जब टकराव ज्यादा होगा तो वहां पे विद्युत चालकता का मान भी ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही सॉल्की डिफेक्ट होता है तो विद्युत चालकता का जो मान होता है वो बढ़ जाएगा। इसका तीसरा जो पॉइंट है, यह दोष वैसे कंपाउंड के लिए लागू होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 8 होता है, यानी 6 या 8 होगा। उसके लिए इसको मतलब उसमें ये पाया जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करिएगा, वहां पे NaCl है। NaCl में क्या होता है, तो NaCl सॉल्की डिफेक्ट पाया जाता है।
क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन इसका कितना 8 या 6 होगा। KCl है, KCl में भी पाया जाता है। CSCl है, सीजियम क्लोराइड में भी पाया जाएगा। AgBr, ये सब में क्या होता है, सर्किट इफेक्ट पाया जाता है। और सर्किट इफेक्ट जब पाया जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, या तो 6 है या यहाँ पे 8 होगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग का है फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना। इसको पहले कॉपी करिए, उसके बाद आगे चलेंगे। कॉपी करिए इसको।